हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मिसलिनियस एग्जाम्पल्स, जिसमें हम सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जो आज तक पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एंड ऑल्सो फंक्शनल ग्रुप वाले। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है ना, ठीक है। तो चलिए हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं और देखते हैं हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट। तो हमने क्या रूल पढ़ा था कि हमारे जिस साइड मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से, तो 1 2 3 4 5, मतलब पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है और सेकेंड नंबर का सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है 5th कार्बन पे। बट अगर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स इस साइड क्या हो रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स पे आ रहे हैं, तो हम इसी साइड को प्रेफर करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग का रूल क्या था कि हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम लिखने होते थे, देन रूट वर्ड, देन सबसे लास्ट में कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप। देखिए ये क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये तो नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। थर्ड वाले कार्बन पे क्या अटैच्ड है, एक CH3 CH2, इट मीन्स C2H5, 2 कार्बन की चेन है, ठीक है। इट मीन्स ये क्या हो गया, इथाइल। अब यहां पे देख लेते हैं क्या है, फोर्थ वाले पोजीशन पे क्या है, 1 2 3, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए हम प्रॉपर रूट वर्ड यूज करते हैं। और 7th नंबर के कार्बन पे क्या अटैच्ड है, 2 कार्बन की चेन अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल, 2 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो चलिए सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं। देखिए सेकंड वाले पोजीशन पे है डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड और 7th पे है इथाइल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डाई इथाइल। और फोर्थ वाले पे प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें इसका नेम लिखना होता है। इसका नाम हो गया मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ई पहले आएगा ना, इथाइल पहले आएगा, तो हम सबसे पहले इथाइल वाले को मेंशन कर लेते हैं। अब किस किस पोजीशन पे है, 3rd पे और 7th पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 3,7 डाई इथाइल, 2 इथाइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो डाई इथाइल। देन अब कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट बच रहे हैं, एक मिथाइल बच रहा है और एक प्रोपाइल बच रहा है। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एम पहले आता है, तो हम मिथाइल वाले को मेंशन कर लेते हैं। अब सेकंड कार्बन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो हो जाएगा 2,2 डाईमिथाइल, डाईमिथाइल। अब फोर्थ वाले कार्बन पे प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है ना, तो अब हम उसको मेंशन कर लेते हैं, 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए हो जाएगा ऑक्टेन, ठीक है। आई होप आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, नंबरिंग सबसे पहले करनी है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स जिस साइड से पास पड़ता है नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट सेकंड कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ रहा है, तो नंबरिंग हम इसी साइड से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई हमारी 8 कार्बन की चेन। अब 5th वाले कार्बन पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग करनी होगी ना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे 5th कार्बन से और जो अटैच्ड ये 1st कार्बन है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 1 फिर ये वाला हो जाएगा, उसके नेक्स्ट कार्बन हो जाएगा 2 अब हम 3 क्योंकि हमारे स्ट्रेट चेन में ये 3 कार्बन आ रहे हैं, चाहे हम इसको 3 लिख सकते हैं या ऐसे, ठीक है, बस हमारी स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, ब्रांचिंग वाले को नहीं। तो ये देखिए यहाँ से एक स्ट्रेट चेन फॉर्म हो रही है ना, तो ये हो जाएगा 3 और इसे हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट मेंशन कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, सेकंड पोजीशन पे है 2 मिथाइल ग्रुप, तो हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, 2,2 डाईमिथाइल, 2,2 डाईमिथाइल। अब हम आ जाते हैं अपने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पे। जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो 5th वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो सबसे पहले हम उसकी पोजीशन मेंशन कर लेते हैं 5। देन
क्या है, 1' से 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, 1' पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 2' पे 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका नाम हो जाएगा 1', 1', 2'। ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना ओवरऑल यहाँ पे, तो ट्राई मिथाइल। देन कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। ऐसे करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग, ठीक है। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, थर्ड एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब कि अब ये एल्कीन की कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ पे हमें नंबरिंग किस साइड से करनी होती है, जिस साइड से हमारे डबल बॉन्ड्स पास पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से पास पड़ रहा है। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 तब भी थर्ड साइड से। तो इट मीन्स कि हम किसी भी साइड से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गई हमारी 5 कार्बन की चेन। अब थर्ड कार्बन पे अटैच्ड है एक इथाइल ग्रुप, ठीक है, तो उसे मेंशन कर लेते हैं 3 इथाइल। अब और तो यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम रूट वर्ड लिख लेते हैं। रूट वर्ड फॉर 5 कार्बन क्या हो जाएगा, पेंट। पेंट लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंटा, ठीक है। अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो हम रूट वर्ड के बाद ए लगा देते हैं, क्या नाम हो जाएगा, पेंटा। अब फर्स्ट और 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो पेंटा 1,4 डाइईन। डबल बॉन्ड के लिए हम ENE लगाते हैं ना, ठीक है, जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में ANE लगाते थे, रूट वर्ड के बाद ANE ऐड करते थे। यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, ENE। 2 डबल बॉन्ड्स है इसीलिए यहाँ पे डाइईन लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स मेंशन्ड है। ये हो गया क्लोरो, ये Br लगा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और ये है नाइट्रो, NO2 ग्रुप नाइट्रो, ठीक है। चलिए इसकी पोजीशन देख लेते हैं किस किस कार्बन पे आ रही है। अब देखिए अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करें तो 1 2 3 इस साइड से भी थर्ड पे आ रहा है। तो अब हम अल्फाबेट के बेसिस पे जाएंगे। अगर हम इस साइड से आते हैं तो क्लोरो, थर्ड कार्बन पे क्लोरो है, क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। और अगर हम राइट साइड से देखें तो नाइट्रो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो अल्फाबेट में C पहले आता है, तो हम लेफ्ट साइड से ही नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई हमारी 8 कार्बन की चेन। अब हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिख लेते हैं। तो देखिए क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, सबसे पहले अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या आता है, ब्रोमो। सबसे पहले ब्रोमो को ही मेंशन कर लेते हैं, 4 ब्रोमो, देन 3 क्लोरो, 6 नाइट्रो, ये NO2 ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो। अब यहाँ पे टोटल 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिंपली हम ऑक्टेन लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन है दोनों साइड। तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन में तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के साइड से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो नंबरिंग कर लेते हैं इसकी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गई इसकी नंबरिंग। अब देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1' 2', और 1' से क्या अटैच्ड है, 1' से अटैच्ड है एक क्लोरो ग्रुप, ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं। देखिए क्या नाम हो जाएगा, 3, थर्ड कार्बन से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है ना, तो 3, देन 1' वाले कार्बन से क्लोरो ग्रुप है, 1' क्लोरो इथाइल, 1' क्लोरो इथाइल, देन 4 मिथाइल, और ये क्या ग्रुप है, C6H5 फिनाइल, 4 मिथाइल, देन 4 फिनाइल। अब देखिए 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखेंगे, पेंट, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन,
कीटोन के लिए हम ONE यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन। ठीक है, सेकेंड वाले कार्बन पे है ना C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो पेंटेन 2 ओन, ये हो जाएगा इसका कंप्लीट नेम। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो ये कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और एक ये कीटोन। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कार्बोक्सी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यानी कि नंबरिंग हमारी इसी साइड से स्टार्ट होगी। कर लेते हैं अब नंबरिंग, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी 5 कार्बन की चेन। अब हम लोग एज यूजुअल नेमिंग कर लेते हैं जैसे हम लोग पहले करते आए हैं। तो देखिए, जब पॉली फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मतलब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उसमें से एक फंक्शनल ग्रुप हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता है और जो दूसरा होता है उसकी नेमिंग हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरीके से करते हैं। मतलब कि यहाँ पे अब हम कीटो ग्रुप की नेमिंग में ONE नहीं ऐड करेंगे, यहाँ पे अब हमें ऑक्सो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सारे फंक्शनल ग्रुप्स एज अ सफिक्स एज अ प्रीफिक्स क्या यूज होंगे ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसी का नाम लिख लेते हैं क्योंकि अभी तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं और यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4 ऑक्सो। अब यहाँ कीटोन फंक्शनल ग्रुप के लिए ऑक्सो हम यूज करेंगे। ठीक है, 4 ऑक्सो। टोटल नंबर ऑफ 5 कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, और इस COH फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग ओइक यूज करते हैं, ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट नेम। अब देखिए 8th वाले क्वेश्चन में क्या है, यहां पे भी मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप है ना, तो अब हम यहां पे नेमिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, देखिए इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वाले फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एल्कोहल से। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। ये ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में हमें ऑक्सीजन के इस साइड के कार्बन को मेन चेन में नहीं इंक्लूड करना होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड होते हैं उन्हें हमें मेन चेन में नहीं इंक्लूड करना होता है। इसकी नेमिंग हम एज अ एल्काइल ग्रुप की तरीके से करेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन के इस साइड 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हो जाएगा इथाइल। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं इथाइल। इथाइल हो गया। अब यहाँ पे 3rd पोजीशन पे OH है, तो ये जो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है ये अभी हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप है यहाँ 3rd कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ये यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। मेन फंक्शनल ग्रुप इस क्वेश्चन में है ईस्टर। ठीक है, तो हम इसे एज अ प्रीफिक्स नेमिंग देंगे। ठीक है, तो OH ग्रुप एज अ प्रीफिक्स क्या लिखा जाता है, हाइड्रोक्सी। तो क्या हो जाएगा, इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि 3rd पोजीशन पे अटैच्ड है, तो 3 हाइड्रोक्सी। देन 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, और ईस्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए हम एज अ सफिक्स क्या यूज करते हैं, OAT, तो ब्यूटेनोएट, OATE लास्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, रूट वर्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड टाइप के बाद OATE लास्ट में ऐड कर देना है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक ये नाइट्राइल है, ठीक है, और एक CONH2 है, अमाइड। तो अमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो ये हो जाएगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन की चेन हो गई। 3rd वाले कार्बन पे CN ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे CN ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो इसकी नेमिंग हमें एज अ प्रीफिक्स करनी होगी। तो एज अ प्रीफिक्स इसका नाम हो जाएगा साइनो। तो सबसे पहले इसी को मेंशन कर लेते हैं, 3 साइनो। देन 5 कार्बन है तो पेंटेन, और इस CONH2 अमाइड ग्रुप के लिए हमें एज अ सफिक्स अमाइड ही यूज करना होता है, पेंटेन 1 अमाइड। सो आई होप आप लोग को ये मिसलिनियस एग्जाम्पल वाला लेक्चर पसंद आया होगा। अगर सब कुछ समझ आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।